हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय जो है हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 11.1। ठीक, तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें कहा है पाई का मान जो है 1.314 और कॉर्डिम 3 का मान 1.73 का प्रयोग करें। देखिए, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र क्या है, O है। और हम देखते हैं कि इसकी कोई जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का। इसकी कोई जीवा है ए बी, क्या है, ए बी, और केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रही है, 60 डिग्री, 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक, देखिए 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा, इसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और इसकी जीवा है ए बी और केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। पूछा गया है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे, कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और उसकी कोई जीवा जो है ए बी है, वह केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, 60 अंश का कोण अंतरित करती है। अब देख रहे हैं, एक जो है इस जीवा द्वारा एक वृत्तखंड लघु वृत्तखंड बन रहा है, ऊपर वाला पूरा एरिया दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है। दोनों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है कितना, 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, जीवा ए बी द्वारा, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा ए बी केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का। तो हम लिख दिए जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना हो गया, 60 अंश। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम आप लोगों को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताए हैं। फार्मूला, फार्मूला देखते हैं। आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। मान रखिए यहाँ पे आर का मान क्या मालूम है, आर का मान है 15। तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू पाई का मान इसमें कहा है, जैसा कि जानते हैं पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान 3.14 होता है। तो इसमें कहा गया है कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करें पाई की जगह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.14 इंटू थीटा कितना है, 60 अंश बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा का मान 60 अंश बटे 2। ठीक, चलिए देखते हैं इसे हम।
यहाँ पे हम देखेंगे 15 का वर्ग हम करेंगे, 15 का वर्ग 15 गुणे 15, 15 गुणे 15, 15 पचे 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 एक का 15, 7 22, कितना आ गया 225। तो 15 का वर्ग हम यहाँ पे लिखेंगे 225 ब्रैकेट में। इधर देखिए आप 0 0 से काट दें, 0 0 से, और 6 6 के 36, ठीक ना। तो ऊपर कितना बचा 3.14 बटे 6, 3.14 बटे 6। चलिए आगे देखिए, माइनस साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बता चुके हैं कितना, कौड़ी में 3/2, कौड़ी में 3/2, और यहाँ पे बटे 2 पहले से ही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू यहाँ पे 2, ठीक। 15 का वर्ग कितना हुआ 225, 60 से 360 को काटे कितनी बार में, 6 बार में। ऊपर क्या बचा, पाई का मान हम रखे थे 3.14, तो 3.14 बटे 6, माइनस साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2, और यहाँ पे बटे 2 है पहले से, तो यहाँ बटे 2 यहाँ पे कर दिए हम, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं इसे, बराबर 225 इंटू 3.14 बटे 6 माइनस कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 का मान कहाँ है, कौड़ी में 3 की जगह जो है उसका मान 1.73 रखिए, तो हम रखेंगे 1.73 बटे 2 दूना 4, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इधर इरेज करें हम। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं, हमारा है 225, इधर देखिए इसे हमें घटाना है, इसका हर 6 इसका हर 4 है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 6 4 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 6 4 का एलसीएम होगा 12, क्या होगा 12। तो देखिए हम 12 एलसीएम लेते हैं, 6 का भाग 12 में देंगे, 6 दूना 12, 2 बार, कितनी बार 2 बार, 2 का गुणा 3.14 में करिए, 2 चौके 8, 2 एक्का 2, और 2 तिहाई 6, कितना हमारा आया 6.28, ठीक। माइनस 4 का जो है हम भाग देंगे 12 में, 4 तिहाई 12, कितनी बार गया 3 बार जा रहा है, और 3 का गुणा 1.73 में हम करेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 सते 21 की 1, हासिल कितना लगा 2, और 3 एक्का 3 2 5, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था, हम दशमलव लगा दिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, 225, 6.28 में से 5.19 हम घटाएंगे, ठीक। देखिए 6.28 में से 5 दशमलव कितना घटाएंगे, 1 9 घटाएंगे, 5 में से 9 जाएगा नहीं, एक उधार 15, 15 में से 9 गया, कितना बचा भाई, सॉरी 6.28, 6.28 में से हम जो है 5.19 घटाएंगे, तो एक लिया उधार 18, 18 में से 9 गए, 9 बचा, यहाँ का बचा 1, 1 में से 1 गए 0, और फिर देखिए यहाँ 6 में से 1 गए, अरे 5 गए 1, हमारा आया 1.09, कितना आया 1.09, तो गुणे के रूप में हम लिखेंगे 1.09 बटे क्या हो गया 12, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, 225 में 1.09 से गुणा करेंगे, 225 में 1.09 से गुणा करिए, 9 पचे 45 की 5, हासिल कितना लगा 4, और 9 दूनी 18, 4 22 की 2, हासिल लगा 2, और 9 दूनी 18 2 20, ठीक। 0 का करेंगे, 0 का 5 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, फिर 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 दूना 2, जोड़ दीजिए 5, यहाँ पे 2 0 कितना हुआ 2 हुआ,
यहाँ 5 है, ऊपर 0 है तो 5 हुआ, 2 2 4, यहाँ पे 2 दशमलव 1 2 अंक पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 245.25 क्या आया? 245.25 भागे क्या? 12। ठीक, अब इसमें 12 का भाग हम दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए भाग देते हैं हम। 245.25 में 245.25 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24। ठीक, कट गया, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, क्या उतारेंगे? 5। 12 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? शून्य बढ़ा लेंगे। शून्य बढ़ा लिए। अब हम देख रहे हैं, आगे देखते हैं, दशमलव दशमलव यहां बढ़ा के क्या उतारेंगे? 2। तो कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48, 4 बार। 12 चौक 48, घटाइए, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 4 गए, कैंसिल हुआ, ये क्या उतरा? 5। फिर कितनी बार जाएगा? तो 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 ज्यादा हो जा रहा है, कितना हुआ? 12 तिहाई 36। फिर घटाइए, 15 में से 6 गए, 9 बचेगा, ये कट गया। फिर दशमलव लगा हुआ है, हम जो है 0 बढ़ा देंगे, अर्थात हमारा कितना आया? 90। 90 है, तो हम देख रहे हैं 12 सते 84, 12 सते 84। ठीक, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 8 गया, खत्म हुआ। फिर हम देखते हैं दशमलव बढ़ा 0 उतार लेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो हमारा उत्तर है 20.4375। क्या आया? हम लिखेंगे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं, हमसे पूछा था संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाले 20.4375 सेमी स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड के बारे में हम बताए थे कि आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक, चलिए इसे नोट करिए, तो हम जो है आपको दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। चलिए, तो आइए बच्चे देखते हैं। अब हम जो है देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसे इरेज हम करते हैं। चलिए इसे एक तरफ नोट कर लीजिए। लघु वृत्तखंड का हमारा क्या आया है? 20.4375, 4375। ठीक, 20.4375। आगे हम देखते हैं, हम देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम देखेंगे, तो हम आप लोगों को बता चुके हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो आपको जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और माइनस हम करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना? चलिए, तो यहाँ पे मान हम रखेंगे, पाई का मान क्या यूज करेंगे? हम 3.14 का प्रयोग करेंगे। 3.14 इंटू त्रिज्या हमारी कितनी है? त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर है। 15 का स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं, कितना आया है? 20.4375।
ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हम रखे 3.14 इंटू जो है आर हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ हमें मालूम हो कर चुके हैं हम 20.4375। ठीक, चलिए यहाँ पे हम करेंगे 3.14 इंटू 15 का वर्ग। अब 15 का वर्ग जो है आपको हम बता चुके हैं, 15 का वर्ग क्या होगा 225 माइनस 20.4375, 20.4375। चलिए आगे हम देखते हैं 3.14 में हम जो है 225 का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे 225 का, तो 3.14 225, ठीक ना। चलिए 5 चौक 20, 20 की सुन्ना हासिल लगा कितना 2, अब 5 1 5 2 7, अब 5 तिहाई 15, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 1 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, और 2 1 2 और 2 तिहाई 6। चलिए जोड़ते हैं 0 8 7 15 की 5 हासिल कितना लगा 1 1 5 5 2 7 4 11 1 ठो 12 12 की 2 हासिल कितना लगा 1, तो 1 1 2 2 6 8 2 10 की 0 10 की 0 हासिल लगा 1 6 1 7। 1 2 अंक में दशमलव लगाएंगे, 2 अंक में दशमलव हम लगा दिए, आया हमारा 702.50। क्या आया 702.50, 702.50 माइनस यहाँ क्या हो गया 20.4375। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब इसे हम घटाएंगे, सॉरी देखिए यहाँ पे 2 चौके 8, फिर से देखिए 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 1 5 2 7, 5 तिहाई 15, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे देखेंगे 2 चौके यहाँ क्या होगा 8, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 तिहाई 6। ठीक, जोड़ते हैं 0 8 7 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 2 7 7 8 15, 15 1 16 की 6 हासिल लगा 1 1 2 2 6 8 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 6 1 7, 706.50 कितना 706.50। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे 706.50 में से 20.4375 हमें घटाना है। अब हम देखेंगे 706.50 है, और यहाँ पे हमें घटाना है 20.4375, 20.4375। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे 0 0 बढ़ा देंगे हम। ठीक, चलिए तो हम घटाते हैं, 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक इससे उधार लेने, यहाँ पर भी नहीं है, इधर जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ जाएंगे 5 के पास, एक उधार इसे दिया 10 हुआ, फिर एक इसे ही दे दिया 10 हुआ, 9 हो गया, फिर एक इसे दे दिया 9 हुआ, 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7 गए क्या बचा 2, फिर यहाँ पे क्या बचा है 9 बचा है, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ 4 बचा है 4, 4 में से 4 गए 0, यहाँ देखिए 6 उतारेंगे हम, और 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 6, दशमलव जो है जहां पे स्थान पे जिस स्थान पे है वहीं उतार देंगे, तो हमारा कितना आया 686.0625, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमें जो है यही आंसर प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया था कि जो है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी जो है एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है, तो हमें संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाले थे, हमारा आया 20.4375, और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या किए
घटा दिए तो हमारा आ गया जो है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये और यही दोनों हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। ठीक, तो इसे आप लोग जो है यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।